हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ज़रा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इस कारण लास्ट वाली वीडियो आप देखे होंगे पिनियल ग्लैंड पे ख़त्म हो गई थी। उसी को आज मैं ये भी पूरा कर दूंगा तो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा था ग्लैंडुलर सिस्टम में मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो आइए दोस्तों, इसको पूरा कर लेते हैं। पेनियल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है मेलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। ठीक है दोस्तों, यह मेलाटोनिन क्या करता है, रात में त्वचा के रंग को हल्का सा काला करता है। रात में आप स्किन देखेंगे तो दिन की अपेक्षा हल्की सी काली होती है, हल्का सा कलर डल होता है, ये मेलाटोनिन के कारण होता है। सेरोटोनिन क्या करता है दोस्तों, यह नींद लाता है। इसका कहना है कि जब तक सेरोटोनिन कह रहा है जब तक लाइट जलेगी तब तक हम सोएंगे नहीं। तो सेरोटोनिन ही हमको नींद लाने के लिए जिम्मेदार है। इसी हार्मोन के चलते हमको नींद आती है। जब लाइट ऑफ हो जाती है ये हार्मोन निकलना शुरू होता है और हमें नींद आने लगती है। पिनियल ग्लैंड को दोस्तों बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें बायोलॉजिकल ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। फिर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इसे थर्ड आई, तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आंखों के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह बच्चों में अधिक सक्रिय होती है। जैसे आप बच्चों को देखे होंगे, बच्चों को आप धीरे से कह दीजिए ठोक के, सो जा बाबू सो जा, बच्चा कुछ सुला वो इस पे ले लीजिए, इस पे ठोक दीजिए, सोया है बच्चा वहाँ ठोक दीजिए। देखिए धीरे धीरे बच्चों को नींद आने लगती है। जहाँ उसकी पिनियल ग्लैंड हिलना शुरू हुई उसको नींद आना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, ये उतना एक्टिव नहीं होता, इसलिए बच्चों में अधिक सक्रिय होता है, वयस्कों में ये सक्रिय नहीं होता। अब बड़ों में अगर ये काम करेंगे आप तो ठोकेंगे किसी को तो सोता आदमी भी जग जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बच्चों में ही काम करता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, मिश्रित ग्रंथि। इसमें ओनली वन आता है आपका पैंक्रियाज ग्लैंड्स। ठीक है दोस्तों, अग्न्याशय जिसे हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, जब आपसे क्वेश्चन करें मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे पैंक्रियाज। पहली कौन सी है दोस्तों, लीवर, जो हम लोग एक्सोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ लिए थे। और ये आपका जब पूछे मिक्स्ड ग्लैंड, ये है पैंक्रियाज, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये आप बताएंगे पैंक्रियाज। यहाँ एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं, बताए ही थे। मिक्स्ड ग्लैंड में जहाँ एंजाइम हार्मोन बने वो मिक्स्ड ग्लैंड है दोस्तों। ठीक है, इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, मतलब लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस भाई साहब ने इसकी खोज की थी, वो वैज्ञानिक थे। ये लैंगरहैंस के सेल कोशिकाओं का गुच्छा है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो लैंगरहैंस भाई साहब ने सबसे पहले इसकी खोज की, इसीलिए उसे बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। देखिए इससे एंजाइम बनता है, बताया था मैंने आपको, पढ़ाया था, शॉर्ट में नाम था टाल, ट्रिप्सिन, इमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, पाचन करता है। इमाइलेज स्टार्च, मंड का पाचन करता है, चोकर का। और लाइपेज वसा या लिपिड का पाचन करता है। ये तो हम लोग दोस्तों बाकायदे पढ़ लिए थे पाचन तंत्र के चैप्टर में। फिर इससे क्या निकलता है, इसको पढ़ना है हार्मोन। 3 हार्मोन इससे निकलते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ठीक है दोस्तों, अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागन हार्मोन। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह के, इसी 3 से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछता है अल्फा सेल कहाँ बनता है, या बीटा सेल कहाँ बनता है, या गामा सेल कहाँ बनता है, क्या बताएंगे, पैंक्रियाज में। फिर पूछेगा इससे कौन सा हार्मोन बनता है, इससे कौन सा हार्मोन, इससे कौन सा हार्मोन, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये दे किसी पूछ दिया कि इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में लिखा रहे लैंगर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो अल्फा सेल से ग्लूकागन हार्मोन करता क्या है, शरीर में, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है दोस्तों। ठीक है, ग्लाइकोजन जो मैंने आपको बताया था पहले टॉपिक पाचन तंत्र में, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड के 3 पार्ट थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज या फाइबर। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ग्लाइकोजन मैंने बताया था
लीवर इसको अपने पास संचय रखता है, संचित किया रहता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देता है। कैसे? जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज पहले से है, उसी को ये तोड़ के, जब आदमी कई दिनों से भूखा रहता है या कुछ टाइम के लिए भूखा है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फिर बीटा सेल क्या करता है दोस्तों? ये इंसुलिन हार्मोन को शरीर में निकालता है, और इंसुलिन क्या करता है? यह ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। आप देखते ही हैं ग्लूकोज को शरीर में कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये कई एग्जाम में पूछा है दोस्तों कि डायबिटीज किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है। इंसुलिन अगर अपने सही मात्रा में निकलेगा तो ग्लूकोज को कंट्रोल किया रहेगा, जिससे हमको डायबिटीज नामक बीमारी नहीं होगी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इंसुलिन नामक हार्मोन में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, जिंक पाया जाता है, ठीक है। अगला है गामा सेल। इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं, उस पचे हुए भोजन से एनर्जी मिले, वो एनर्जी इसी सेल से और इसी सेल के इस हार्मोन से मिलती है। यही हार्मोन एक्टिव करता है, तो हमें पचे हुए भोजन से एनर्जी या एसिमिलेशन, स्वांगीकरण प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इंसुलिन, मैं आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे डायबिटीज की क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए यहाँ पे डायबिटीज की बात चलेगी। डायबिटीज का पूरा नाम होता है डायबिटीज मिलिटस, जिसे हम इसे ही बोलते हैं मधुमेह रोग, ठीक है दोस्तों। मधुमेह या शुगर, पूरा नाम है डायबिटीज मिलिटस। दो तरह के होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। पहले ये जानिए, कहीं भी अगर हाइपर लग जाए इसका मतलब ज्यादा, कहीं भी हाइपो लग जाए इसका मतलब कम की बात चल रही है। हाइपरग्लाइसीमिया, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। कैसे? इंसुलिन के अल्प श्रवण से, मतलब इंसुलिन के कम स्रावित होने से, शरीर में इंसुलिन के कम बहने से, इंसुलिन के कम निकलने से ये क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हम शुगर बोलते हैं। शुगर में ये मत समझिएगा कि शुगर केवल बढ़ता ही है, शुगर घटता भी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के अतिश्रवण से, अगर इंसुलिन ज्यादा ही निकल गया तो ग्लूकोज का लेवल कम, हाइपोग्लाइसीमिया वो भी दिक्कत है। उससे क्या होता है? दृष्टि ज्ञान और जनन क्षमता कम हो जाती है। ये हमारे प्रजनन पर भी असर डालता है, ठीक है दोस्तों। डायबिटीज, अब कुछ बात आएगी कि डायबिटीज मिलिटस होती कैसे, सॉरी इसके केस में हम क्या करते हैं। डायबिटीज मिलिटस अगर हो गया तो इस केस में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का सेवन कम कर देना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें प्रोटीन का सेवन आप बढ़ा सकते हैं, इसमें प्रोटीन का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है डायबिटीज मिलिटस होती कैसे है, ठीक। तो ये तीन कारणों से दोस्तों होती है। एक, जेनेटिकल मेकअप, आनुवांशिक संरचना, जैसे घर में माता पिता को हो, दादा दादी को हो, नाना नानी को हो, ननिहाल पक्ष से भी, अपने घर पक्ष में भी अगर किसी को शुगर है तो आपके चांसेस शुगर के श्योर हैं कि आपको भी होना है, जेनेटिकल है। दूसरा, स्ट्रेस या टेंशन, एक दबाव दूसरा तनाव, या तो आप दोनों अलग अलग है दोस्तों, दबाव अलग होता है, तनाव अलग होता है। या तो आप किसी के दबाव में हैं या तो आप किसी चीज को लेके तनाव में हैं। इन दोनों कारणों से आपको शुगर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कारण है ओबेसिटी, मोटापा सबसे खराब है, ठीक है दोस्तों। अगर आप अब 100 किलो से ऊपर हो गए हैं, लेडीज में अगर 80 किलो 70 किलो से ऊपर हो गए हैं तो आप शुगर को इनवाइट करने वाले हैं। मोटापा से भी शुगर हो जाता है। ऐसे भी वजन का बढ़ना कैंसर का भी कारण होता है, ठीक है दोस्तों। मोटापा ऐसे ही बहुत दुखदाई होता है, जीते जी इस धरती पे कष्ट तो दे ही रहे हैं, अब मरने के बादों कष्ट देते हैं मोटे लोग, बुरा मत मानिएगा दोस्तों। जब लोग उनको उठा के ले जाते हैं तब भी बड़ा दुख होता है उठाने में, ये भाई तुम उठाओ, ये भाई तुम उठाओ, ठीक है। तो मोटापा कहीं से भी अच्छा नहीं है, मोटापा हर जगह से बुरा होता है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, बस यही रहे, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। तो देख लीजिए, आज मैंने आपको मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पूरी चीज समझा दी, ठीक है दोस्तों। आज हम लोगों का ग्लैंडुलर सिस्टम टॉपिक ये पूरा कंप्लीट हो गया, और जो ये फॉल्ट हो गया था मतलब एंडोक्राइन में भी, ये भी कंप्लीट हुआ। ओवरऑल पूरा हम लोग का ग्रंथि तंत्र चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है।
मैं जल्द ही दोस्तों अब इसके बाद आपके लिए अपना नया टॉपिक नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग ब्रेन से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।